नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ये देखिए निम्बोली, नीम की फली। निम्बोली नीम की फली से पावरफुल, शक्तिशाली फर्टिलाइजर, कीटनाशक और फंगिसाइड कैसे तैयार करें। इस वीडियो में आपको इस कीटनाशक और फर्टिलाइजर को बनाने की पूरी जानकारी मिलेगी। नीम के पेड़ के नीचे तमाम निम्बोली बरसात के दिन में गिरी रहती है। इस समय इसका सीजन है। आप नीम के पेड़ के नीचे देखेंगे तो आपको तमाम निम्बोली मिल जाएगी। आपको करना क्या है, इसे इकट्ठा करना है। कोई झाड़ू लेकर के इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद किसी ट्रे में रख दीजिए। ट्रे में रखने के बाद हल्का सा पानी का छिड़काव कर दीजिए तो 4-5 दिन में या 50% सड़ जाता है। ये देखिए, इस तरह से ये 50% 4-5 दिन में सड़ चुका है। अब देखिए आगे क्या करना है। अगर आपकी निम्बोली कम है तो आप नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर भरपूर मात्रा नहीं है तो कुछ नीम की पत्तियां लीजिए। नीम की पत्तियों को इनसे अलग करके और इन्हें छोटा छोटा काट करके इसमें मिक्स कर दीजिए। आप मिला सकते हैं। ये देखिए, ये दूसरी चीज है कड़ी पत्ता, मीठी नीम। मीठी नीम की पत्तियों को भी आप मिक्स कर सकते हैं और ये मीठी नीम के फली को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके खाद की, फर्टिलाइजर की, कीटनाशक की पावर और बढ़ जाती है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हम नीम की निम्बोली का भी इस्तेमाल किए हैं और पत्तियों का भी इस्तेमाल किए हैं। ये देखिए, पत्तियां भी इसमें सड़ चुकी है और पत्तियों का जो ये सीख होता है, ये देखिए, इसे आपको इस तरह से छांट करके अलग फेंक देना है। तो इस तरह से हम इसे बाहर निकाल देते हैं। अब क्या करना है, एक कोई देखिए बाल्टी लेते हैं और इस बाल्टी में हम ये पूरा मटेरियल को भर देते हैं। देखिए, इस तरह से हमने पूरा मटेरियल को भर दिया है। इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद हमको इसे फर्मेंट होने के लिए 4-5 दिन के लिए छोड़ देना है। 4-5 दिन में यह फर्टिलाइजर बन के तैयार हो जाती है। लेकिन इसमें क्या करना है दोस्तों, देखिए, ये फर्मेंटेशन को तेज करने के लिए आपको इसमें डालना होता है 20 ग्राम गुड़। 20 ग्राम गुड़ डालेंगे और इसमें 50 ग्राम आपको डालना होगा दही। गुड़ और दही डाल देंगे तो आपका ये फर्मेंटेशन बहुत तेज से होता है और यह आपकी फर्टिलाइजर जल्दी तैयार हो जाती है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और इस नीम के निम्बोली में, नीम की फली में एडिजा रेक्टिन नामक जहर पाया जाता है जो कि कीटों को मारने में सक्षम होता है, कीटनाशक का काम करता है और साथ में फंगिसाइड, फंगल इन्फेक्शन को भी दूर करता है। तो इस तरह से दही और गुड़ मिलाइए, इसे 4-5 दिन तक फर्मेंट कर लीजिए। इस तरह से फर्मेंट हो गया। आपको कैसे इस्तेमाल करना है, यह हमारी फर्टिलाइजर और कीटनाशक बन के तैयार है। इसे देखिए, इस तरह से हमको कोई छन्नी लेकर के और इस तरह से छानना पड़ता है। ये देखिए, इस तरह से आप छान लेंगे। जितना जरूरत है उतना छानिए और इस्तेमाल करते जाइए। दोस्तों देखिए, ये 1 लीटर की मात्रा हमने यहाँ पे छान लिया। अब इसमें आपको एक चीज़ मिलाना होता है। वह कौन सी चीज़ मिलाते हैं, ये देखिए, इसकी पावर को ज़्यादा बढ़ाना होता है और पावर को कई गुना बढ़ाने के लिए हम इसमें डालते हैं एक चीज़। अब ये देखिए, एक चीज़ है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के 1 चम्मच की मात्रा को हम इसमें डाल देते हैं और इसे डालने के बाद करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इसे मिक्स कर लिया। अब इसको इस्तेमाल से पहले कैसे इस्तेमाल करते हैं, जब हमें इस्तेमाल करना होगा तो इसमें हम मिलाते हैं पानी। इसमें हम मिला लेंगे 1 लीटर ये खाद और कीटनाशक में 2 लीटर पानी मिला लेते हैं। इस तरह से हम इसे डाइल्यूट कर लेते हैं। अब यह फर्टिलाइजर और कीटनाशक बन के तैयार है। इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं जानिए। इस्तेमाल करने का 2 तरीका है। यह देखिए, जो पहला तरीका है, इसको हम
स्प्रे बाटल में भर लेते हैं। देखिए हमने ये आधा बाटल भर लिया। और एक और तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरीका के बाद हम दूसरी वाली आपको जानकारी देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, लाइक करने के बाद हाइप का बटन दबाइए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को शेयर करिए। अब हम बताते हैं कि इसका इस्तेमाल कितने दिन के ड्यूरेशन पे करते हैं। तो ये फर्टिलाइजर एक जैविक खाद है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और कीटनाशक है। इसका इस्तेमाल आप 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। अगर बरसात हो रही है उस समय आपको इस्तेमाल नहीं करना है। मिट्टी में इस्तेमाल करते समय मिट्टी लगभग सूखी हो या कम नमी हो उस समय डालिए। मिट्टी बहुत ज्यादा गीली है तो आपको उस समय इस्तेमाल नहीं करना है। इसके इस्तेमाल से क्या फायदा मिलता है आपको? पौधे की जो जड़ें होती हैं ये जड़ के लिए बहुत फायदेमंद है। जड़ का विकास बहुत तेजी से होता है। जड़ पे ऊपर निमाटोड, जड़ का रोग नहीं लगता है। जड़ें तेजी से ग्रो करती हैं, ज्यादा पोषक तत्वों को मिट्टी से एब्जॉर्ब करके पौधे के ऊपरी छोर तक भेजती हैं। पौधा आपका हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है, बहुत तेज ग्रोथ होती है, ज्यादा फूल बनते हैं और ज्यादा फल बनते हैं। तो आप इसको इस्तेमाल का तरीका जानिए। पहला तरीका, हम अपने पौधों के ऊपर स्प्रे करते हैं प्रोटोन का पौधा। अब हम अपने प्रोटोन के पौधे में इसकी पत्तियों पे अच्छी तरह से स्प्रे करते हैं। इसके स्प्रे करने से इसकी लाइट देखिए, पत्तियों की चमक देखिए और तेज ग्रोथ देखिए। ये देखिए गुलाब का फूल, गुलाब के फूल पे स्प्रे करने से एकदम से बड़े बड़े साइज के फूल बनते हैं। और इस तरह से हम इसकी पत्तियों पे स्प्रे करते हैं, फूल के ऊपर स्प्रे नहीं करते हैं। ये देखिए लौकी का पौधा, इसको स्प्रे करने से हमारे लौकी के पत्तियों पे किसी प्रकार के कीट, रोग और फंगस का असर नहीं होता है। ये देख सकते हैं चमकदार पत्तियां। दोस्तों देखिए अपने नींबू के पौधे पर हम इसका स्प्रे करते हैं। इस तरह से देखिए स्प्रे करते हैं, ये पत्तियां एकदम से रोग मुक्त होती हैं और इसमें देखिए फल और फूल की संख्या बहुत ज़्यादा आती है। आप हमारे नींबू के पौधे में जहाँ कहीं देखेंगे आपको ढेर सारे फल और बड़े बड़े फल दिखाई देंगे। ये देखिए मेरा मिर्च का पौधा, अब आप देख सकते हैं इसमें तमाम फूल बनना शुरू हो गए हैं और पौधा कितना हरा भरा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी स्प्रे कर देंगे। इस तरह से आप फूल के, फल के, सब्जी के किसी भी पौधे के ऊपर स्प्रे करेंगे तो यह फर्टिलाइजर का भी काम करता है और कीटाणुनाशक और फंजीसाइड का भी काम करता है। दोस्तों आप जानिए इसको इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका, जो दूसरे तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस लिक्विड फर्टिलाइजर को गमले की मिट्टी में डालते हैं। अब ये देखिए गमले का साइज 15 इंच का है। 15 इंच के गमले में हम 500 ml की मात्रा डालते हैं। अब देखिए इसके डालने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। दूसरा पौधा देखिए, ये मेरा क्रोटोन का पौधा, इसकी हाइट मेरी हाइट से ज़्यादा है, कम से कम 7 फीट ऊंचा पौधा है। 24 इंच के गमले में लगाए हैं। इसको डालने से हमारे पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं। मिट्टी में डालने से जड़ें मजबूत होती हैं और मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है, उपजाऊपन बढ़ता है और हमारी मिट्टी बहुत दिनों तक उपजाऊ रहती है। जड़ में कोई फंगस और नीमाटोड वगैरह नहीं लगता है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं गमले की मिट्टी में और स्प्रे कर सकते हैं। यह कीटनाशक और फर्टिलाइजर दोनों रूप में इस्तेमाल होता है। आप चाहें इसको बनाएं, एक बार इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। बताई गई टिप्स को फॉलो करिए और इस खाद को आप फ्री में बिना किसी खर्चा में तैयार कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यह फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने से हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ती है, जड़ में नीमाटोड नहीं लगता, उर्वरा शक्ति और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई बढ़ जाता है, जड़ें मजबूत होती हैं, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करके पौधे के ऊपरी छोर तक भेजती हैं। तो इस तरह से आपके पौधे में ग्रोथ ज़्यादा होती है, ज़्यादा कलियाँ बनती हैं, ज़्यादा फूल आते हैं, ज़्यादा फल बनते हैं। दोस्तों
आपसे निवेदन, यदि मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए, क्योंकि इस तरह के देसी कीटनाशक और फर्टिलाइजर के वीडियो मैं बराबर आपको शेयर करता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।